विगत दिनों में आपने देखा ही होगा कि श्री मुरारी बापू द्वारा काशी में कथा होना, वहाँ भगवान विश्वनाथ का पूजन होना, इस पर बहुत अधिक विवाद बना हुआ है। तो उसी की छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं और इससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, बस इतना सा भाव है। यही बात हमें समझने की है, क्योंकि किसी की निंदा टीका टिप्पणी करके कोई लाभ है नहीं। जहाँ से जो मिले वो बात सीख लेनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय भागवत जी के 11वें स्कंद में इस बात की प्रेरणा देते हैं। 24 गुरु जब बनाते हैं तो जल से, थल से, जिससे जो मिलता है वो सीखने की भावना रखते हैं। तो इसी भाव के साथ में हम लोग कुछ बातें समझें कि सूतक काल के विषय में शास्त्रों का क्या मत है और किस प्रकार से भाव बताया गया है। तो सूतक पातक के विषय में जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बेसिक डेफिनेशन यही है कि जन्म होने पर या फिर किसी व्यक्ति के मृत होने पर सूतक लगता है और उसमें उसके अधिकार के अनुसार अलग अलग स्मृतियों में बताया गया है। कहीं पर 10 दिवस का, कहीं पर 1 पक्ष का, कहीं पर 1 मास का सूतक भी बताया गया है। पर प्रायः प्रचलित जो है पुराण आदि से, गरुड़ पुराण आदि का आप अध्ययन करेंगे तो उससे 12-13 दिवस का जो ये सूतक का समय होता है ये अति प्रचलित है और इसी को हम व्यवहार में देखते भी हैं। अब ये किसको लगता है, किसको नहीं लगता है, क्या इससे बचा भी जा सकता है, कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा दक्ष स्मृति में। बहुत सारी स्मृतियां हैं, जैसे पराशर स्मृति में भी एक भाव कहा गया है कि अगर विपत्ति आ गई है किसी व्यक्ति के पास में, अगर वो शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है तो उसके ऊपर सूतक का प्रभाव उस समय नहीं लगेगा। जब उसका शारीरिक स्वरूप अच्छा हो जाए, हेल्दी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, तो वो सूतक के नियमों का पालन करके शुद्धि को प्राप्त कर सकता है। सूतक का भाव क्या है? तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि बस आपके सामने बना के रख दी गई, थोप दी गई। हमारे यहाँ ये विचार नहीं है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि देखो, मैंने सब बातें बता दी हैं, अब तुम जो उचित निर्णय लगे उसको लो। तो यही विचार रहता है हमारे यहाँ। सब लोग अपना अपना विचार, अपना अपना विमर्श लेकर आते हैं और जिस व्यक्ति को जो उचित निर्णय लगता है वो उसको अपनाता है। तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए बहुत सारे स्मृतियों में अलग अलग बातें मिलती हैं, पर इनका मूल भाव यही है सूतक का कि 13 से कुछ 12-13 दिनों का जो हमें समय मिल जाता है, इसमें हम अपने प्रियजन के प्रति जो शोक का भाव है उसको कर सकें। उसके हृदय में हमारा जो भी प्रेम भाव है, उसका जितना उद्गार है वो इन सब दिनों में निकल जाए और धीरे धीरे व्यक्ति जो है क्रियान्वित होने लग जाए। अब इसी में कई बार भोज पे भी बड़ा कटाक्ष होता है कि यहाँ पर भोज की व्यवस्था क्यों करी गई है कि इतने ब्राह्मणों को या इतने विप्रों को बुलाया जाए। एक पक्ष तो ये है कि कोई काम आने से हमारा दुख थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है, और दूसरी बात ये भी है कि कहीं संख्या का वर्णन इतना विशेष नहीं बताया गया है। यहाँ तक कहा गया है शास्त्र में, अगर हो पावे तो आप विप्रों को बुलाएं, अपने नातेदारों को बुलाएं, पर अगर नहीं हो सकता है, बहुत ही आपकी स्थिति ऐसी नहीं है, आप बहुत परेशान हैं, आर्थिक रूप से इतने उत्तम नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में 1-2 ना किसी भी ब्राह्मण को आप दे दें तो वो भी पर्याप्त है, वो भी उतना ही संतोष देगा उनको। तो ये एक छोटी सी विधा है जिससे कि व्यक्ति का मन बहल जाता है और इतने दिन का समय बताया जाता है जिससे कि उसको शुद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा कहते भी हैं, कई शास्त्रों में प्रमाण भी मिलते हैं कि कुछ जब व्यक्ति जाता है, आप जैसे किसी घर में जाते हैं तो घर में जाने पर कुछ ना कुछ उस घर के अणु परमाणु होते हैं। जब आप रहने लगते हैं तो थोड़ा सा आप कहते हैं ना, कभी नेगेटिव लग रहा है, हमें बहुत अच्छा यहाँ पे पॉजिटिविटी लग रही है, तो ये वहाँ उस स्थान के परमाणु हैं। तो ऐसे ही जब कोई जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो उसका ममत्व होता है। ममत्व मतलब अटैचमेंट होता है, आसक्ति होती है, तो वो आसक्ति बनी रहती है और इतने समय तक वो देखता है ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसा भी भाव कहते हैं। इसलिए भी सूतक का एक विधान मिलता है कि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है या कोई नया जीव आ रहा है, तो नए परमाणु आ रहे हैं अथवा वो परमाणु जा रहे हैं, तो ये एक बहुत सेंसिटिव स्थिति है। तो इसमें हम जितना शांत रह पाएँ, जितना हम लोग अपने हृदय को प्रभु में लगाएं, उतना अच्छा है। हाँ, अब सूतक में एक बात और भी है कि ग्रंथों के अध्ययन का भी निषेध बताया जाता है, विग्रह पूजा का भी निषेध बताया जाता है। और क्या कहा जाता है? राम राम जपिए। श्री भगवान के नाम में यहाँ पे भी कोई रोक नहीं। वैष्णव भक्त, ठाकुर जी का कोई भक्त हो या नाम का उपासक है, भगवान के नाम को जपने वाला है, उसको यहाँ कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है।
वो यहाँ से भी भगवान का नाम जप सकता है। अब ये हम लोगों ने एक शास्त्र के विषय को जाना और किन परिस्थितियों में सूतक नहीं लगता है। तो इसमें दक्ष स्मृति के 6ठे अध्याय, आप लोग गूगल के माध्यम से आजकल सब उपलब्ध है, दक्ष स्मृति को ढूंढिए और 6ठा अध्याय खोलें तो उसमें लिखा हुआ है, स्वस्थ काले त्विदम सर्वः मशौचम परिकीर्तितम आपद गतस्य सर्वस्य सूतके न तो सूतकम। कह रहे हैं स्वस्थ व्यक्ति हो, आपदा यानी विपत्ति से मुक्त व्यक्ति हो, उसी पर सूतक लग सकता है। जब स्वास्थ्य ही नहीं है, सूतक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बहुत ज़मीन पे सोना, इन सब का विधान बताया जाता है, तो अब उसका शरीर ही बेचारे का नहीं है तो कैसे कर लेगा। एक बात ये बताई गई। आगे एक श्लोक मिलता है कि 6:19 में, यज्ञ प्रवर्तमाने तु जायतार्थ म्रियेत वह पूर्व संकल्पिते कार्ये न दोष तत्र विद्यते। तो ये जो 6:19वां श्लोक है, इसमें एक बात है कि मुझे जो मेरे पास ग्रंथ है उसमें ये प्राप्त नहीं हुआ, पर जब हम देख रहे हैं तो कई महापुरुषों ने या कई संतों ने इस श्लोक को प्रकट करा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये श्लोक रहा हो, बाद में कुछ प्रिंटिंग के द्वारा या ना मिला हो। तो ये श्लोक प्रचलित बहुत है और कहते भी हैं कि जब यज्ञ करा जाता है, यज्ञ करा जाता है, अगर उस समय कई लोगों के समय सामने दिक्कत आती है ना, यज्ञ कर रहे हैं या कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान के समय संकल्प ले लिया गया है तो उसके बाद में जो व्यक्ति संकल्पित है उसको सूतक नहीं व्याप्त होगा जब तक वो अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो जाता। भगवान श्री हरि, भगवान शिवशंकर जो देव हैं वो वहाँ पे रक्षा करते हैं उसकी। तो इसीलिए अगर संकल्पित अनुष्ठान है, पूर्व संकल्पिते कार्ये न दोष तत्र विद्यते, तो वहाँ पर किसी प्रकार का दोष उस समय के लिए नहीं रहता। जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा उसके बाद में जो सूतक की निवृत्ति की जो बातें वो सब वो कर सकता है, शुद्धि की भावना कर सकता है, जो अपना भाव है तपस्या कर सकता है। आगे कहा गया है, यज्ञ काले विवाहे चा देव यागे तथैव चा हुयमाने तथा चाग्नौ नापि सूतकम। ये अंतिम अध्याय का जो अंतिम श्लोक है वो ये कह रहा है कि अगर कन्या का विवाह हो रहा है, पुत्रवधू का विवाह हो रहा है, ये भी कई बार हमारे सामने समस्या आती है कि विवाह के समय अगर किसी अपने स्वजन, अपने प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो उस समय सूतक लगेगा। तो कहा नहीं, उस समय भी सूतक का नापि सूतकम नहीं लगेगा, उस समय भी सूतक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस समय अनुष्ठान के क्रम में है, संकल्प के क्रम में, इसलिए वहाँ पे सूतक का भाव नहीं होगा। उसके बाद में जो क्रियाएं हैं उसको हम कर सकते हैं। और वैसे भी शुभ कार्य है भाई, कन्या का विवाह बार बार तो होगा नहीं, एक बार होगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं है यहाँ कोई पत्थर की लकीर है। आगे वर्णन भी है देव यज्ञ, अगर देवता का यज्ञ हो रहा है तो उसमें भी ये प्रभाव नहीं होता। पर हाँ, उतने समय तक के लिए, जैसे 2 दिन का अनुष्ठान है तो 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद में जो रीत है उसका अनुसरण करना चाहिए। अपने पूर्वजों को उससे शांति प्राप्त होती है। अब यहाँ बात आते हैं, श्री पूज्य श्री मुरारी बापू जी के द्वारा जो भी हुआ, सबसे पहली बात तो हमारे हृदय में संवेदना होनी चाहिए। मेरा जो भाव है, अगर उचित लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिस व्यक्ति ने अपनी धर्मपत्नी को खोया है उसके प्रति थोड़ा सा संवेदना का भाव रखें कि हाँ भाई चलो, एक स्थिति होती है, आदमी को शोक होता है, आदमी को दुख होता है। अब प्रश्न ये बनता है, इन्होंने जो रामकथा करी तो उनके द्वारा जो रामकथा हुई, उस रामकथा करने से क्या वो दूषित है, क्या वो शास्त्रीय है, क्या वो नहीं है? तो सत्य बात तो ये है कि जब आप सूतक में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रामकथा होने के बाद उनकी पत्नी जी का गमन नहीं माना गया, यद्यपि संतों से ऐसा सुनने को मिला कि उन्होंने स्वयं ही अपने शरीर को छोड़ा, बहुत उत्तम गति पाई। तो हो सकता है इस प्रसन्नता में वो रामकथा कर रहे हों, परंतु रामकथा बाद में हुई है जहाँ तक मेरी जानकारी है, और उनकी धर्मपत्नी का शरीर छोड़ना ये पहले हुआ है। तो सूतक पहले लगा हुआ है, तो उस अवस्था में राम के गुणगान करना, भगवान को गाना और भगवान को सुनना, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, प्रभु की चर्चा करने में कोई बुराई नहीं है। पर जब हम इसको एक पब्लिक का स्वरूप दे देते हैं, जिसमें पब्लिक का आगमन हो जाता है, बहुत सारे लोगों का, कैमरा का, मीडिया का, तो वो भाव जगत की बात नहीं रह जाती है, एक निजी बात नहीं रह जाती है, फिर एक आदर्श की बात हो जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, मोटी मोटी बात ये है, लोग ये कह रहे हैं भाई ये कथा व्यास सब ऐसे ही होते हैं, सब दुष्ट हैं ही, इनका बस क्या काम है, बोलना, कथनी अलग है, करनी अलग है।
भगवान श्री रामचंद्र ने देखो वहाँ पे जटायु का हुआ, उसने प्राण त्यागे, वहाँ पे उन्होंने पूरी क्रिया अनुसरण करा, दशरथ जी का पता चला तब अनुसरण करा, और ये नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से सुनने को मिल रहा है। तो सत्य बात यही है कि भाव राज्य की बात अलग होती है और दुनिया जो है, संसार की बात अलग होती है। दोनों में अंतर है, बिल्कुल अंतर है। भाव राज्य में हम प्रिया प्रीतम को किसी भी अवस्था में लाड लड़ा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर वही गोस्वामी जी जब श्री राधा वल्लभ जी में या श्री बिहारी जी में जा रहे हैं, उस समय कोई स्वजन प्राण त्याग दे तो उतने दिन बाहर रहते हैं, मंदिर में प्रवेश नहीं करते। क्यों कर रहे हैं इतनी मर्यादा का पालन? भाव राज्य में वो तो कह सकते हैं, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि हमारा चंद्रमा अलग है, हमारा सूर्य अलग है, सब कुछ अलग है, पर वो भी उसका पालन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मर्यादा है। वो जैसा करेंगे उसके बाद में लोग उनका अनुसरण करेंगे, जो उनके शिष्य हैं वो उनको वैसे फॉलो करेंगे। तो जब हम आदर्श स्वरूप में देख रहे हैं, राम कथा तो आदर्श का ही तत्व है। राम जी के द्वारा, प्रभु के द्वारा जो करो गए हो, श्री राम ने जो करो उसी का अनुसरण करना ही राम कथा सिखाती है। मानव को मानव बनना, मनुष्य को मानव बनना श्री राम कथा सिखाती है। तो अगर भगवान के ही आचरण को हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। अब यहाँ कई बार ये भी होता है, संत पुरुषों की लीला होती है, इसमें बापू श्री के प्रति भी दोष नहीं बनाना चाहिए। अपने कान दोनों तरफ से संभाल के रखो भैया। भाई कौन किस स्थिति में हमें क्या पता। एक बाबा जी थे, एक छोटा सा चरित्र है, वृंदावन में पागल से डोलते थे, नालियों में, यहाँ कूड़े में पड़े हुए हैं। पर जब एक संत महात्मा गए, मलुकपीठ वाले महाराज श्री गए, कितनी भावमयी स्थिति में, उसकी कोई तुलना नहीं है। तो अंतर मन में क्या चल रहा है किसी के क्या पता। हो सकता है उनके मन में प्रेम का समुद्र हिलोरे मार रहा हो, उनके मन में आ रहा हो कि मेरी जो धर्मपत्नी है उसको इतनी सदगति मिली तो मैं इस प्रसन्नता को बांटूं। हाँ, वैष्णवों के लिए कहा जाता है, वैष्णव जो होते हैं उनको इस बात का दुख नहीं होता है कि उनका स्वजन गया, उसको प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु के पास गया, ऐसा भावना होता है। हमारे ब्रज में भी एक चरित्र मिलता है कि जब एक कोई महाशय थे, उनकी पत्नी जी का, धर्मपत्नी का शरीर त्याग हुआ, तो उसके बाद में ये आए ठाकुर जी के लिए भोग कैसे बनेगा, तो उन्होंने तो भोग बनाना शुरू कर दिया। पर ये उनकी एक निज बात है, समझिएगा अंतर क्या है। ये एक निज बात है, ये भाव की बात है, ये ठाकुर जी के लाड की बात है, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। परंतु जब हम पब्लिक में आ रहे हैं, हमारा चिंतन अवश्य जाएगा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे। हम एक मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। और इसमें गालियाँ किसको मिलती हैं? किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलती हैं, व्यासपीठ को ये बातें सुननी पड़ती हैं। सबसे बुरी बात ये, इस व्यासपीठ पे जो आजकल स्थिति बनी हुई है, छोटे से बच्चे हैं, अभी बेचारे अबोध हैं, उनको कुछ नहीं पता है, उनको भी लाकर विराजमान करा दिया जाता है। अब उनको जो रटवाया जाता है, बेचारे बोल रहे हैं, और क्या करेंगे। भगवान व्यास की वाणी को अपने हृदय में उतारा नहीं तो कैसे बनेगा काम। जब भागवत जी के श्लोकों को पढ़कर, मूल पाठ पढ़कर आप रोए नहीं तो कैसे काम बनेगा। अपना हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो दूसरों का कैसे परिवर्तित होगा। तो इसीलिए ये सब बहुत सारी विकृतियाँ आती जा रही हैं। अभी कहने का विषय तो नहीं है ना, मैं इसको आगे कभी कहूँगा, पर इसी में कहूँ कि कई सारी ऐसी देखा गया, कुछ इशारे चल रहे हैं या कुछ हो रहा है, ये सब विकृतियाँ हैं और ये व्यासपीठ पे लग रही हैं। ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगेगा, ये व्यासपीठ की निंदा होती जा रही है, व्यासपीठ की मर्यादा को खराब करने का प्रयास करा जाए। हमें तो ये है कि भाई हमारा चार धन हो जाएगा, यजमान प्रसन्न हो जाएगा, ये है वो है, बच्चा अभी से लगा दो, आगे बहुत बढ़िया निकल जाएगा। सब अच्छी बात है भाई, ठीक है, भगवान का गुण गा रहा है, नाम गा रहा है, सब बढ़िया है, पर उस बेचारे को कुछ पढ़ने तो दो, तब तो कुछ गाएगा। अब वो बेचारा कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा है, 4 भजन याद हुए और चालू हो गया बेचारा। तो इसीलिए धार्मिक कृत्य हैं और इसमें सबसे बड़ा दोष कराने वाले का तो है ही, पर करवाने वाले का भी है। जो ऐसे व्यक्तियों से आप संपर्कित हो रहे हैं, आप उनके संपर्क में आ जाते हैं और इस प्रकार की चीज़ें करा देते हैं। सत्य बात यही है, भगवान व्यास की वाणी किससे सुननी चाहिए। श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, भक्त मुख श्रीमद् भागवत जी के अध्ययन का प्रभाव बताया गया है। भागवत जी के अध्ययन का, भागवत जी सुनने का परिणाम क्या है? नाचना, गाना, कूदना, ये परिणाम नहीं है। जब आँखों में अश्रु आ जाएं और हृदय में कृष्ण प्रेम आ जाए, ये भागवत जी का
परिणाम है। सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृत भी शुश्रूषुभिस तत्क्षणात्। भगवान को तत्क्षण, उसी समय, एट दैट टाइम आपके हृदय में प्रकट कर दे। ये कथा की महिमा है। कथा करने वालों को भूरिदाह जना गोपियाँ कहती हैं। जिन गोपियों की चाटुकारिता श्री कृष्ण करते हैं, वो गोपियाँ कह रही हैं भूरिदाह जना। तो इस पीठ की बहुत मर्यादा है। तो हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसके द्वारा, हमारे द्वारा चाहे किसी और के द्वारा, इस मर्यादा का, इस परंपरा को हानि पहुँचे। पूज्य श्री बापू के ही वचन हैं। उन्होंने कहा था व्यासपीठ जो है बहुत शक्तिशाली होती है, बहुत कृपा करती है, माँ की तरह लाड भी करती है, पर अगर इस पर उधमबाजी हो तो फिर उतार भी देती है। उन्हीं के शब्द हैं। तो बस यही बात है कि व्यासपीठ की मर्यादा बनी रहे, मर्यादा में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को देखिए, कितने ऐसे सुंदर वक्ता हुए हैं। उनका देखा जाए, उनका अनुसरण करा जाए। जब तक उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, ठाकुर जी के प्रेम को नहीं, संतों के आश्रय को नहीं उतारेंगे, तब तक कैसे काम चलेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत ही कह रही है, रहु गणे तत्तपसा न याति न चेत जया निर्विपणा ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य विना महत पाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों का संग नहीं करा जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो व्यासपीठ की मर्यादा है उसका रक्षण करने का काम हमारा भी है, जो कथा के वक्ता हैं और जो कथा करा रहे हैं उनका भी है। एक बहुत सुंदर सजेशन, बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिया था श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज ने। उन्होंने कहा था जब आप कथा का निमंत्रण लेने जाएं तो कथा व्यास के सामने 2-4 श्लोक याद करके जाओ ताकि उनको भी लगे कि हाँ यही नहीं यजमान जी को आता है, वरना यही चल रहा है, कथा श्लोक होते ही नहीं है। तो ये सब व्यथा, मेरा कहने का कोई भाव है नहीं, पर आपको इस पूरे चलचित्र को, वीडियो को देखकर सूतक के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और आप सबके चरणों में विनम्र प्रार्थना है, किसी की निंदा, किसी की स्तुति करने का यहाँ भाव बिल्कुल नहीं है। हम अपने हृदय में यही प्रयास करते हैं, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। किसी अन्य के दोष का या गुण का चिंतन हम ना करें, क्योंकि हम में ही बहुत दोष हैं, तो उनको ही हम देखें। और अंतोगत्वा जो आदर्श शास्त्रों के द्वारा महापुरुष कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा है और वही हमारे गुरु कर रहे हैं, वही अनुकरणीय है, अन्यथा अनुकरणीय नहीं है। चाहे कितना ही कोई सिद्ध अवस्था में क्यों ना हो, वो उनकी अपनी फकीरी है, उनका आनंद है, उनको कुछ नहीं होगा, वो समर्थ हैं, उनको दोष नहीं लगेगा, हम लोग नहीं हैं। तो इसीलिए जो शास्त्रीय विधि है उसके अनुसार रहें और खूब भाव से आप सबका मंगल हो। जय जय श्री राधेश्याम।